ये कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ये कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कॉन्सेप्ट का जो नाम है बेटा, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका नाम है, ठीक है। सुनो, तुम लोग जब इसकी बात करते हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसका नाम हम लोग ईएमआई लिखते हैं, ठीक है बेटे। सुनो, होता क्या है, देखो, पहले पहले जैसे तुम्हें बताया था कि करंट और मैग्नेटिज्म को अलग अलग स्टडी किया जाता था, लेकिन हमारा जो पिछला चैप्टर था उसका नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। और तुमने इसमें एक सोलेनॉइड बनाया था, और उस सोलेनॉइड में ये जो करंट जा रहा है इसके अंदर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया था। सोलेनॉइड का नाम, करंट भेजा, सिंबल बोलो तो क्या है, सिंबल बोलो तो क्या है कि करंट भेजा, मैग्नेटिक फील्ड आया, करंट भेजा, मैग्नेटिक फील्ड आया। और मैग्नेटिज्म के कारण करंट है, मैग्नेटिज्म के कारण करंट है, यही हमारे चैप्टर का नाम है ईएमआई, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है बेटा, इसका नाम प्रेस्टर्ड ने यूज किया था, और ईएमआई इज यूज्ड बाय द फैराडे। लॉजिक बहुत सिंपल है। पहले वाले कॉन्सेप्ट में था कि करंट भेजा, मैग्नेटिक फील्ड आया। अब इसमें क्या होगा, इसका रिवर्स। लॉजिक पे ध्यान देना बेटा, इसका रिवर्स क्या है, फील्ड भेजा, करंट आया, फील्ड भेजा, करंट आया। लॉजिक पे ध्यान देना, वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना देन एनीथिंग एल्स। फील्ड भेजा, करंट आया, ये लॉजिक पे ध्यान देना। आप कैसे भी इसके अंदर फील्ड भेज दो, फील्ड भेज दो तो तुम्हारे पास करंट आ जाएगा। डिटेल अभी करने वाले, पूरी चैप्टर की स्टार्टिंग है, पर याद रखो इसमें इस कॉइलिंग का नाम तुम सोलेनॉइड रखते थे, पर सेम कॉइलिंग, सब कुछ सेम, बिहेवियर का रिवर्स कर दिया, उसका नाम इंडक्टर रख देते हैं। इंडक्टर, इसका नाम इंडक्टर रख देते हैं, ठीक है। फील्ड भेजा, करंट आया, लॉजिक ये रहेगा। अब इसका डिटेल तो अभी शुरू करने लगे, ठीक है। मतलब पहले पहले जो पिछला चैप्टर था वो बोलता था करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, पर ये जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट होता है, रिवर्स। क्योंकि नेचर में हमेशा सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, मैटर एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट जो होता है। अब सुनो, मेरा पॉइंट तुम लोगों से ये है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तुम लोग एक बार रिव्यू करो, जल्दी जल्दी से सारे पॉइंट्स रिव्यू करते हैं। ये करंट इधर जाता है, राइट साइड पे इनवर्ड फील्ड होता है और इधर आउटवर्ड होता है। और अगर ये करंट नीचे आता है, जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेना, यहां पे आउटवर्ड होता है, यहां पे इनवर्ड होता है। और अगर सिमिलरली करंट तुम ऐसे भेज रहे हो, यहां पे आउटवर्ड होगा और ये नीचे इनवर्ड होगा। और अगर तुम करंट ऐसे भेज रहे हो,
यहाँ पे इनवर्ड होगा, यहाँ पे आउटवर्ड होगा, ये तुम्हें पता है, ठीक है, पहले बता रखा है। अगर तुम रिंग को ऐसे ड्रॉ करते हो, करंट ऐसे भेजते हो, तो यहाँ पे नॉर्थ होता है और इसके ऑपोजिट यहाँ पे साउथ होता है। अगर तुम रिंग को ऐसे ड्रॉ करते हो और करंट ऐसे भेजते हो, तो यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है। तुम्हें ये कंडीशंस को ध्यान में रखना है, ये अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस दिमाग में रहेंगी तो तुम्हें ये चैप्टर बहुत इजी और अच्छा लगेगा। और इसके बाद अगर तुम रिंग को ऐसे करते हो, कंसिडर ये नॉर्थ, ये साउथ, और अगर ये ऐसे आ गया, ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है। और अगर तुम परफेक्ट सर्कल ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे डॉट आएगा जो कि नॉर्थ होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ बनने का मतलब फील्ड इधर को आ रहा है, यहाँ पे साउथ बनने का मतलब, क्योंकि डायपोल होता है, डायपोल हमेशा अगर एक तरफ नॉर्थ है तो दूसरी तरफ साउथ होता है। यहाँ पे तुम्हारे पास डॉट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा है, जहाँ पे नॉर्थ पोल बनता है बेसिकली उधर ना एंटी क्लॉकवाइज होता है। और अगर तुम ऐसे शो करते हो क्लॉकवाइज, अगर तुम इसको क्लॉकवाइज शो करते हो तो हाँ बच्चों, ओके। सो ये तुम्हारे पास बेटा नॉर्थ आ गया और ये तुम्हारे पास साउथ आ गया, ठीक है बेटे, तो ये इनवर्ड आ गया।
तुम्हें ये चीजें याद रखनी है, बस जबरदस्त पॉइंट ये है कि तुम्हें ये चीजों को याद में रखना है कि क्या चीजें और कैसे चल रही है। ठीक है, अब देखो करना क्या है। देखो बच्चे, तुम्हें हमेशा याद रखना कि जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जब भी तुम नॉर्थ पोल देखोगे ना कहीं पे बेटा, तो तुम बोल देना, हंसते हंसते बोल देना, यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। हंसते हंसते बोलना बस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। और ज्यादा हंस के बोलना कि अगर क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है तो पक्की बात है उधर साउथ पोल होगा। ये बात याद रखो, पहला पॉइंट तो ये याद रखो। ठीक है, जहां जहां पे तुम्हें नॉर्थ दिख रहा है, इसका मतलब समझो कि अगर तुम्हारा ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है, तुमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो यहां के हिसाब से इसको क्या दिखेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि नॉर्थ पोल है इधर। और ऑब्वियस है अगर ये कोई इधर आ जाएगा तो उसके साथ ही क्या दिखेगा इसको, ये क्लॉकवाइज है। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? मतलब ये एक सिंपल सा पॉइंट है जो तुम्हें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ओके, सो दैट्स द पॉइंट। पहले तुम बोलोगे सर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उसको साउथ दिखेगा, सर ऑब्जर्वर यहाँ पे नॉर्थ दिखेगा। तुम्हें बस करंट की डायरेक्शन पहले से डिफाइन कर लेनी है, और जब तुम करंट की डायरेक्शन पहले से डिफाइन कर लोगे तो अब यहाँ पे तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो रहा है, बेटा पूरा सर्कल बनेगा तभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। सीधी डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो तुम थोड़ी बता पाओगे कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। वो तभी बता पाओगे जब थोड़ा कर्व करेगा, थोड़ा सा भी कर्व करेगा तो अब बताओगे क्लॉकवाइज है कि एंटी। स्ट्रेट लाइन में थोड़ी बताते हैं कभी का कि कहते हैं क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा सुनो, पहला पॉइंट तो ये याद रखो। ठीक है, दूसरा पॉइंट तुम ये याद रखो कि डायरेक्शन ऑफ, ये याद रखो, ऑफ इंड्यूस्ड करंट is always from नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसा क्यों मैं बाद में बताता हूं, पर अभी के टाइम पे तुम याद रखो, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये बात याद रखो, मैं बताता हूं कैसे। देखो बेटा, अभी तुम काफी क्वेश्चंस करोगे क्योंकि आज फर्स्ट डे है, फंडामेंटल्स है, तो फंडामेंटल्स पे क्यों फंडामेंटल्स ऐसे हैं उसकी डिटेल डिस्कशन बिल्कुल की जाएगी, पर क्या होते क्या है पहले वो सीख लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे करके आ रही है तो समझ जाना ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये बाद में करंट नीचे गिर गया वो ना ध्यान देना, पर लॉजिक समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो ऐसे करके है कुछ और तुम बोल रहे हो कि करंट ऐसे जा रहा है, अब ये करंट रुक रहा है ऐसे कहां जा गया वो डिटेल बाद में, पर लॉजिक समझने के लिए तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये करंट ऐसे गया तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। बस ये चीज तुम्हें याद रखनी है, जबरदस्त है, बहुत फंडामेंटल चीज है ध्यान में रखने के लिए। क्यों आया नेगेटिव, क्यों आया पॉजिटिव, ऐसा क्या होता है, पूरी डिस्कशन आपको बताई जाएगी। पर आज फंडामेंटल्स की इसमें क्या क्या चीजें हम लोग सीखते हैं। ओके, अब सुनो, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट रहेगी, क्यों आएगी बाद में देखते हैं। डायरेक्शंस यही रहेंगी हमेशा, सर्कल पूरा बनेगा, कर्व थोड़ा बनेगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वर्ड दे देना। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो तब ना बोलना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। जब मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट शेयर करता हूं, देखो अभी तुम्हें भेजा था मैंने ये चीज, फ्लक्स भेजो,
करंट आएगा, ये तुम्हें मैंने अभी बताया। या फील्ड भेजो करंट आएगा, कुछ ऐसा चीज मैंने तुम्हें अभी बताया। अब उसका डिटेल डिस्कशन दो, अभी बाकी है। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है वो फैराडे लॉज आते हैं। फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई सबसे पहला तो ये कहता है, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux is directly proportional to the induced EMF। या उसको रिवर्स करके लिख लो, बिकॉज ऐसे लिख लो, induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। rate of change of magnetic flux मतलब induced EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d phi m by dt। इसके rate of change of magnetic flux is directly proportional to the magnetic flux। जितना फ्लक्स तुम चेंज करना चाहोगे, जितना फ्लक्स तुम चेंज करना चाहोगे, जितना फ्लक्स तुम चेंज करना चाहोगे उस हिसाब से तुम इसका वैल्यू के बारे में बात करना चाहोगे। ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये बोलो, सेकंड पॉइंट ये बोलते हो कि इट स्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दो या तुम इसका नाम, या तुम इसका नाम करंट कह दो, इंड्यूस्ड करंट कह दो। इट स्टेज as long as the flux change is there, as long as the flux change is there। जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक ये चलता रहेगा। जैसे तुमने बोल दिया कि सर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो वैसे तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि ठीक है बच्चे, ये फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें नहीं आएगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं है तो नहीं आएगा, चेंज है तो फिर आएगा। ओके, ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं बेटा। अब देखो एक और जबरदस्त पॉइंट, तुम्हें ये चीज मैंने पहले भी बता रखी है। देखो, मान लो ये कॉइल है कोई ऐसे, प्लेन कॉइल हमने मान लिया, और ये नो डाउट इसका नॉर्मल आ गया जिसका नाम तुम एरिया वेक्टर रखते हो, और इसको तुम बोलते हो प्लेन ऑफ द कॉइल। तुम बोलते हो, इसको तुम बोलते हो प्लेन ऑफ द कॉइल, और ये इसका नाम तुम रखते हो एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर के साथ प्लेन ऑफ द कॉइल हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये तुम्हें मैंने पहले पिछले चैप्टर में भी शेयर किया था। अब सुनो, मान लो बेटा तुमने इधर को मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, साइड पे ये तूने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया एक्सटर्नल। लॉजिक सुनना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है हमेशा? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द एरिया वेक्टर। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द एरिया वेक्टर। इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द एरिया वेक्टर, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल। ये तुम्हारे पास सिंगल थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, और ये फंडामेंटल चीजें हैं बेटा, बहुत फंडामेंटल, ठीक है ये। और अभी तूने फैराडे लॉ लिखा था, फैराडे लॉ में तुम लिखते हो E is directly proportional to d phi m by dt, फ्लक्स चेंज। सो दिस implies E कितना आ गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, d by dt ऑफ phi m, और phi m की वैल्यू तुमने अभी लिखी है d by dt ऑफ b डॉट a, और b डॉट a बेसिकली क्या होता है, b a cos थीटा, क्या था, ठीक है। अच्छा, what does negative sign reveals? What does the negative sign reveals? Negative sign क्या रिवील करता है? What does the negative sign reveals? क्या रिवील करता है नेगेटिव साइन? सुनो, पहला पॉइंट तो ये आता है, पहला पॉइंट तो तुम्हारे पास ये आता है कि negative sign was explored by negative sign significance, negative sign significance was revealed by lens, which is called as the Lenz's law, What is Lenz's law basically? अभी मैं बताता हूँ। Lenz's law states that the induced EMF or induced current always opposes the cause of its production. It always opposes the cause of its production. कि वो हमेशा अपना cause of production को अपोज करता है। मतलब कहने का कि जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, ये उसी को अपोज करता है। मैं तुम्हें इसका एक अच्छा पॉइंट बताता हूँ, देखो क्या है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखो मैं तुम्हें लॉजिक शेयर करता हूँ। मान लो ये ब्लॉक है और तुम इसको पुल कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, पुल कर रहे हो, इसको खींच रहे हो, पर ये मूव नहीं होना चाहता, मतलब ये अपोज कर रहा है कि मैंने मोशन में मैंने नहीं आना, तो ये अपोज कर रहा है। पर इसकी ऑपोजिशन में ऐसा थोड़ी हो रहा है कि तुम इसको मूव नहीं कर पा रहे हो। मतलब अगर तुम सफिशिएंट और जबरदस्त फोर्स लगा दो तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इसको मूव ही नहीं कर पा रहे हो। सही बात बोली ना, सही बात बोली ना कि नहीं? लो बच्चों, क्लियर हो गया? मतलब तुम उसको मूव करवाना चाहते हो या करवा रहे हो,
बिकॉज यू आर डूइंग सम एफर्ट। पर जब तुमने इसको मूव करवा दिया तो क्या हुआ, मोशन में आ गया। क्या इसके मास में कुछ चेंज आया? नहीं आया। क्या इस बॉडी में कोई चेंज आया? नहीं आया। क्या दिक्कत है? कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर। क्या दिक्कत है? पर स्टेट हैज बीन चेंज्ड। तो जब भी कोई स्टेट चेंज होती है तो वो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सिस्टम की कि वो अपने में चेंज को अडेप्ट करना नहीं चाहता। दैट इज कॉल्ड एज द लेंजेस लॉ। तो उसको अपोज करने के चक्कर में वो जो अपोजिंग अथॉरिटी है वही करंट को प्रोड्यूस करती है। लॉजिक ये है। अब मैं तुम्हें इसमें एक जबरदस्त पॉइंट बताता हूं। देखो, फ्लक्स को याद रखना बस, फिर तुम्हें चीजें अच्छे से क्लियर होगी। अब तुम नेगेटिव साइन छोड़ दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स की बात कर लो, क्योंकि वो तो पता लगेगा कि नेगेटिव साइन आता ही आता है हमेशा। नेगेटिव साइन क्यों आता है? बिकॉज नेगेटिव साइन इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। जिसने उसको मतलब फ्लक्स को चेंज करने की कोशिश की है उसको वो अपोज करने की कोशिश करेगा। बस याद रखो ये। मैं लॉजिक शेयर करता हूं। मान लो तुम बढ़ोगे, बोलोगे सर फ्लक्स बढ़ रहा है, तो तुम फ्लक्स को कम करने की कोशिश करोगे, करने की कोशिश। और अगर तुम बोलोगे सर फ्लक्स कम हो रहा है, तो मैं बोलूंगा इसमें फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करो। बस बढ़ाने की कोशिश करो का मतलब क्या होता है? मतलब तुम अपनी तरफ से एफर्ट करो। जब तुम एफर्ट करोगे तो तुम्हें ऑब्वियस ही बात है उसमें कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये बात तो पक्की है। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई, ये बात भी पक्की है, क्योंकि ईएमएफ है तो करंट तो है ही है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पर फ्लक्स के बढ़ने से या कम होने से क्या एक्सटर्नल सोर्स को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक्सटर्नल सोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे तुमने इस डिब्बे को खींचा, ठीक है खींच लिया, क्या दिक्कत है? ना तुम्हारा मास बढ़ा ना उसका कम हुआ, क्या दिक्कत है? पर स्टेट चेंज होगी। डिब्बा रेस्ट पे था, तुम फोर्स लगाए तो तुम भी रेस्ट पे थे, ज्यादा फोर्स लगाई मोशन में आ गया, क्या दिक्कत है? तो एक्सटर्नल सोर्स को थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है, पर स्टेट तो चेंज हो रही है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट स्टेट चेंज वाला है। चेंजिंग स्टेट को ऑपोजिशन मिलेगा, चेंजिंग स्टेट को ऑपोजिशन मिलेगा, और उसी ऑपोजिशन का नाम तुम इनर्शिया रखते हो। उसी ऑपोजिशन का नाम तुम क्या रखते हो? इनर्शिया। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल, इज इट? बेटा क्लियर हो गया? स्टेट चेंज को ऑपोजिशन मिलेगा और उसी का नाम तुम क्या रखते हो? इनर्शिया। ये बात याद रखना। अब सुनो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली है मैंने, मैं दोबारा से बोल रहा हूं। फील्ड ना बोलना, फ्लक्स वर्ड बोलना। फ्लक्स बढ़ेगा, उसको कम करने की कोशिश करो। वाह जबरदस्त है ना। फ्लक्स कम हो रहा है, बढ़ाने की कोशिश करो। और यही चक्कर में हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट आएगा। बस यहीं पे कहानी खत्म होती है। अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूं। देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ तुमने लिखा, माइनस को छोड़ देना। माइनस साइन सिर्फ यही बताता है इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो ये तुम्हारे पास आ गया बी ए कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको 3 मेथड्स के साथ सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से? पहला है बेटा कि तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो पर एरिया और एंगल को चेंज ना करो, उसको कांस्टेंट रखो। दूसरा कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड को वही रखो। वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है ना, जो डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स क्या होता है? u into v क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। वो v into da by dt और cos थीटा, इसको एज इट इज रखो। और ये आ गया ba और ये d by dt ऑफ
ये आ गया cos थीटा, इसको ऐसे रखो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम वेरी कर रहे हो फील्ड, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे वेरी कर रहे हो एरिया, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम वेरी का मतलब समझते हो ना, चेंज, VARY, चेंज कर रहे हो ओरिएंटेशन को, यहाँ पे तुम ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे हो, ठीक है। अब कैसे कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो ये सोलेनॉइड है, सॉरी इंडक्टर है, तुम एक मैग्नेट रख दो इसके पास में, लॉजिक जो मैं बताऊंगा उसको सोचना, ये इसको पास लेके जाओ, तो फ्लक्स बढ़ेगा, और इसको ऐसे लगाओ, लॉजिक पे ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, खुद से सोचोगे ज्यादा तो हंसने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये दूर जा रहा है तो क्या बोलोगे, फ्लक्स कम हो रहा है, तो ये फ्लक्स, इसका फील्ड आएगा और इसका एरिया आ जाएगा, फ्लक्स आ गया। तो इसमें फ्लक्स कम हो रहा है, इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, जबरदस्त पॉइंट है। फ्लक्स बढ़ेगा उसको क्या करना है, सुनो, फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या करना है, कोशिश करो, है ना, फ्लक्स बढ़ रहा है, कोशिश करो कि क्या हो जाए, कम हो जाए, कम कर दो। अब कम कैसे करोगे, कौन अप्रोच कर रहा है, नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, नॉर्थ बनाओगे। नॉर्थ यहाँ पे कैसे बनता है, जब तुम ऐसे बनाते हो, ऐसे करके बनता है ना, याद है ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले बच्चों, बहुत फंडामेंटल पॉइंट है। देखो ऊपर करंट गया ऐसे करके, ये वापस आ गया, नॉर्थ आ गया, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये नॉर्थ आ गया। और जब ये दूर जा रहा है तो तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, इसको डायरेक्ट करना है, क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है तो साउथ आएगा, ये ऐसे करके है तो साउथ में ऐसे बनता है करंट, है ना, अरे ऐसे करके है तो इसमें नॉर्थ, ये ऐसे बनता है। क्लियर हो गया, ये आ गया। और इसमें हमारे पास जो एरिया का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मान लो ये कोई ऐसे इनवर्ट फील्ड वाला एरिया है, यहाँ पे सारी जगह पे इनवर्ट फील्ड है, और ये तूने दो रेल्स लगा दी बेटा, और यहाँ पे तूने एक रॉड लगा दिया, यहाँ पे तूने एक रॉड लगा दिया। अब ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है, ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ठीक है, इसका नाम तुम रख रहे हो dA/dt, क्योंकि बाद में जैसे ये कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा तो अब इसमें पहले इतना एरिया था, अब ये वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। क्लियर हो गया, इसमें एरिया चेंज कर रहे हैं। और बच्चों क्लियर हो गया, मान लो ये कॉइल है, ये कॉइल है, यहां से पहले फील्ड इधर को जा रहा है क्योंकि नॉर्थ था, यहाँ पे नॉर्थ था, फील्ड बाहर जा रहा है। मान लो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है, ऐसे करके, तो देखो फील्ड इधर को जा रहा है और ये एरिया वेक्टर इधर को है, लेट कर रहा हूं मैं, एरिया वेक्टर इधर को है और फील्ड तुम्हारे पास इधर को जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल आ गया 180। पर जब तुम इसको इस एक्सिस के अराउंड घुमा दोगे तो क्या होगा, जब तुम इसको इस एक्सिस के अराउंड घुमा दोगे तो क्या होगा, नॉर्थ इधर आ जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा। अब साउथ से फील्ड ऐसे एंटर करेगा, तो तुम्हारे पास अब फील्ड भी इधर को आ रहा है और इसका एरिया वेक्टर भी इधर को ही है। तो अब दोनों के बीच, यहाँ पे तो दोनों के बीच में एंगल क्या था 180, और यहाँ पे दोनों के बीच में ये दोनों पैरेलल हो गए। लॉजिक समझो बस, पैरेलल हो गए, मतलब एंगल अब कितना आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे एंगल कितना आ गया था 180 आ गया। इसमें तुम्हारे पास क्या, तुमने चेंज नहीं किया,
तूने ना बी चेंज किया ना ए चेंज किया, सिर्फ क्या चेंज किया, ओरिएंटेशन। सिर्फ क्या चेंज किया बच्चे, ओरिएंटेशन। ठीक है, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट नाउ।